इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था। इंडिया की बैटिंग अभी स्टार्ट ही हुई थी। इतने में ही एक टैरो रीडर को कॉल आता है। उसके सबसे पुराने क्लाइंट का कॉल आता है, जिसको इस टैरो रीडर के ऊपर पूरा भरोसा है। उसने टैरो रीडर से पूछा कि क्या लगता है आज की मैच में कौन जीतेगा। टैरो रीडर ने कार्ड निकाला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, आज तो इंडिया ही जीतेगा, नो डाउट इन दैट। लेकिन हम सबको पता है कि रिजल्ट क्या है। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गया था। तो क्यों हमारे रीडिंग कई बार गलत होते हैं? क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे प्रिडिक्शन एकदम राइट और एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे प्रिडिक्शंस एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं, और क्या डिफरेंस है गट फीलिंग में, प्री इमोशंस में और इंट्यूशन में। हम इंट्यूशन ये वर्ड बहुत ही लूजली यूज़ करते हैं। हर जगह हम ये यूज़ करते हैं कि मेरे इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, बट ये हर बार इंट्यूशन नहीं होता है। तो मैं हूँ आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। चलिए जानते हैं एक इफ़ेक्टिव रीडिंग करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या बाधाएं आती है जिससे कि हमारा इफ़ेक्टिव रीडिंग डिस्टर्ब होता है, हैम्पर होता है। फैक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सहज भाव क्या होता है, मन का सहज भाव, और आइदर उसको हम कहते हैं रीडिंग स्टेट ऑफ माइंड। अब जब मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रीडिंग स्टेट ऑफ माइंड, तो यहाँ पर सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग या टैरो रीडिंग नहीं आता है। हर तरह की रीडिंग, आप चाहे उसको आकाशिक ले लो, चाहे टैरो रीडिंग ले लो, चाहे आप पेंडुलम डाउजिंग ले लो, एनीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद द साइंस ऑफ प्रिडिक्शन, और यू कैन से प्रिडिक्टिव साइंसेस, उन सब को ध्यान में रख के मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा सहज भाव। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसे हम रीडिंग स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर हमें किसी भी तरह की नेगेटिव, आइदर किसी भी तरह की पॉजिटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट हमारे माइंड में नहीं होता है। हमारे रीडिंग को अफेक्ट करने वाले जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा प्री कंसीव्ड नोशन, या तो जिसे हम कहते हैं प्रिजुडाइसिस। किसी भी पर्सन को लेके या तो किसी भी सिचुएशंस को लेके हमारे जो प्री कंसीव्ड नोशन या तो हमारा प्रिजुडाइसिस होता है, वो हमारे रीडिंग को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम रीडिंग करने से पहले इस चीज़ को शांत कर दे या तो उसको साइड में कर दे, इन एक्चुअलिटी जस्ट ये कमांड नहीं देना है कि भाई सारे प्रिजुडाइसिस साइड में, सारे प्रीकंसीव्ड नोशन साइड में, सारे जजमेंट साइड में, सिर्फ ऐसे कमांड देने से अगर ये सारी चीज़ें हो जाती तो प्रॉब्लम ही क्या था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना पड़ता है रीडिंग स्टेट में ले जाने के लिए। मेरे ओपिनियन में आप चाहे कोई भी टेक्निक सीखो, टेक्निक इज़ ओनली 1% ऑफ एक्चुअल रीडिंग। बाकी का जो 99% है वो ये प्रैक्टिस है, यूजिंग द मेडिटेशन, यूजिंग द ब्रीथिंग वर्क, यूजिंग द बिलीफ वर्क और एनीथिंग यू वांट टू नेम इट। वो ये प्रैक्टिस है जो आपके माइंड को ट्रेन करता है एक ऐसे स्टेट में ले जाने के लिए जिसे हम कहते हैं रीडिंग स्टेट ऑफ माइंड। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आपके जजमेंट, प्री कंसीव्ड नोशन या तो आपके दूसरे इमोशंस आपके रीडिंग को अफेक्ट नहीं करते हो। या दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे रीडिंग को अफेक्ट करता है, वो है दो इमोशंस। कौन से दो इमोशंस? एक है हमारा फियर और दूसरा हमारा ग्रीड। ये दो इमोशंस ऐसे हैं जो हमें प्रॉपरली रीडिंग नहीं करने देते। यानी कि जब भी हम यूनिवर्स में कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं, कुछ भी डाउजिंग के लिए क्वेश्चन पुट करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं, तो हमारे जो फियर्स है, हमारे जो ग्रीड है, वो एक बैरियर के फॉर्मेट में काम करते हैं या तो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। यानी कि जब भी हम डिवाइन में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो डिवाइन या तो यूनिवर्स तुरंत ही उसका आंसर देता है, बट हमारे जजमेंट, हमारे फियर, हमारे ग्रीड वो सारे आंसर को हम तक पहुंचने में रोक देते हैं या तो उसको फिल्टर कर देते हैं, जिससे कि जो आंसर हमें मिलना चाहिए वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो मॉडिफाइड होता है या तो करप्टेड होता है। किस तरह से करप्ट हो जाता है? हमारे ग्रीड की वजह से, हमारे फियर्स की वजह से, राइट। और उसके बाद
जो हम आउटपुट या तो आंसर देते हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं होता है, राइट? यस। सो अगेन मैं ये बात को फिर से रिपीट करूँगा कि रीडिंग करने के लिए, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग हो, चाहे वो डाउजिंग हो, या तो आप कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज़ का नाम ले लो, चाहे वो चक्र स्कैनिंग हो, टेक्निक इज़ जस्ट द 1%। सबसे ज़्यादा मेहनत जहाँ पर लगती है वो है आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, दैट इज़ 99%। योगी लोग, ऋषि मुनि लोग सालों साल तक मेडिटेशन करते हैं, डीप स्टेट में मेडिटेशन करते हैं, जस्ट जिससे कि वो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, या तो ये फियर है, ये तो ग्रीड है, जो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, उसको वो कंट्रोल कर सके, उसको वो साइड में कर सके। देन द थिंग्स आर वेरी सिंपल। आप कोई भी टेक्निक यूज़ करो, यूनिवर्स आपको जवाब देगा ही देगा। और अगर फिल्टर्स नहीं होंगे तो यूनिवर्स का जो करेक्ट मैसेज है, जो करेक्ट आंसर है, वही आप तक पहुंचेगा। अभी जनरली हम यूज़ करते हैं वर्ड इंट्यूशन एवरी टाइम, बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट इंट्यूशन। कई बार वो गट फीलिंग होती है, कई बार वो प्रीमोशन होता है, या तो कई बार वो इंट्यूशन इन रियलिटी होता है। लेकिन इन सब में डिफरेंस कैसे समझे? तो चलिए समझते हैं कि गट फीलिंग क्या होती है, प्रीमोशन क्या होता है और इंट्यूशन क्या होता है। सबसे पहले गट फीलिंग। गट फीलिंग ज़्यादातर कनेक्टेड होती है आपके नेवल चक्र से। गट फीलिंग एक तरह का कैलकुलेशन प्रिडिक्शन है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सामने वाले पर्सन या तो सिचुएशन को एक तरह से प्रिडिक्ट करता है। एवरी टाइम वो ये प्रिडिक्शन करता ही रहता है बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर्स। जब भी मैं ये वर्ड कैलकुलेशन यूज़ करता हूँ, इट डजेंट मीन कि नंबर्स की ही कैलकुलेशन पॉसिबल है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड इतना वेल डेवलप, वेल ट्रेंड है पहले से ही, इतना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ही है पहले से ही, कि वो सामने वाले पर्सन के या तो कोई सिचुएशन है उसमें हो रही घटनाओं का बिहेवियरल कैलकुलेशन वो अपने आप कर देता है। और उसके बेसिस पे जो आप प्रिडिक्शन करते हो वो होता है प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन गट फीलिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप और आपका फ्रेंड फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाते हो, रेगुलरली रोज़ जाते हो, रोज़ एक साथ जाते हो। आज के दिन आपका फ्रेंड बहुत ही एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस पे चल रहा है। उसकी प्रैक्टिस में जो मूवमेंट है, जो बॉडी मूवमेंट है, वो बहुत ही एक कॉन्फिडेंट महसूस हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको प्रिडिक्ट करने के लिए कहूँ कि आज सबसे ज़्यादा गोल कौन मारेगा, तो आप सीधे अपने फ्रेंड का नाम ले लोगे ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसके बेसिस पे आपको ये लगेगा कि आज तो सबसे ज़्यादा गोल मेरा फ्रेंड ही मारेगा। ये आपका इंट्यूशन नहीं है, ये गट फीलिंग है जो नेचुरली आती है बेस्ड ऑन बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सराउंडिंग्स। नेक्स्ट, प्रीमोशन। प्रीमोशन हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। प्रीमोशन का भी बेस होता है। प्रीमोशन यानी कि आपको पूर्वाभास हो जा रहा कि कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जो बहुत ही अच्छी है, या तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जो अच्छी नहीं है, जो डिस्टर्बिंग लग रही है। पूर्वाभास। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यही फुटबॉल वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। आप और आपके फ्रेंड फुटबॉल के लिए जाते हो, रेगुलरली जाते हो, लेकिन आज के दिन आपने अपने फ्रेंड को बोला कि यार आज फुटबॉल के लिए नहीं जाते, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज जो फीलिंग है ना वो अच्छी नहीं आ रही है, आज कैंसिल कर देते हैं फुटबॉल में जाना ही। तो ये क्या हो गया? प्रीमोशंस। एक वियर्ड फीलिंग आना, या तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आना, राइट, दैट इज प्रीमोशंस। प्रीमोशन का भी कोई बेस होता है और उसके आधार पे ही आपको वो फीलिंग आती है। अब जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फीलिंग, यानी डेफिनेटली वो हार्ट चक्र से ज़्यादा कनेक्टेड है, दैट इज़ प्रीमोशंस। देन उसके ऊपर इंट्यूशन आता है। अभी प्रीमोशन और गट फीलिंग हार्ट चक्र और नाभि चक्र से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इंट्यूशन हमारे थर्ड आई और उसके ऊपर के चक्रों से कनेक्टेड है। इंट्यूशन की एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही सूदिंग होती है, और वो तुरंत ही, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और वो तुरंत ही
आपके फियर, आपकी ग्रीड, आपके प्रीकंसीव्ड नोशन, जजमेंट उससे अफेक्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी ऐसा हो सकता है कि एक दिन आपका इंट्यूशन एक अलग लेवल पे फ्लोट कर रहा है और दूसरे ही दिन आप कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हो वो बिल्कुल ही सच नहीं जा रहे हैं। इस इंट्यूशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। वही फुटबॉल वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर सुबह 6 बजे आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और कहा, भाई आज सबसे ज़्यादा गोल तो तू ही मारेगा। आपको कुछ भी नहीं पता है कि आज वो सेम सिटी में है या नहीं है, आज वो फुटबॉल खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। यू हैव नो आइडिया, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फोर्स आपके अंदर आया और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको कह दिया कि भाई आज तो सबसे ज़्यादा गोल तेरे ही लगने वाले हैं। ये एक इंट्यूशन का एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इंट्यूशन जनरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस को नहीं ढूंढता है, उसकी एनर्जी ऊपर से आती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी क्लैरिटी के साथ आती है कि आप उसको निगलेक्ट या तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। आइदर आप उसको बोल पाओगे या तो आप उसको अनुभव कर पाओगे, लेकिन उसको एक्सप्रेस शायद ना भी कर पाओ। यस, दैट इज़ इंट्यूशन। इंट्यूशन ऊपर के चक्रों से कनेक्टेड है। इंट्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम आगे के फिर किसी वीडियो में कनेक्ट करेंगे। एक छोटी सी लाइन बता देता हूँ, इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे साधु योगी बहुत मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इंट्यूशन का जो फाइनल स्टेज है वो ऐसा कहा जाता है कि इंट्यूशन की एनर्जी जब आपकी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो आप भगवान को देख सकते हो एज इट इज़ इन द रियल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको एज इट इज़ देख सकते हो। यस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और रीडर्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बर्डिंग रीडर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको समझ में आए कि हमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।